बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक बार फिर डेली ब्लॉग सीरीज़ के साथ आपके साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बड़े मज़े का है। टॉपिक है जी बेफिक्र दुनिया। टॉपिक में हम डिफरेंट किस्म की न्यूज़ डेली के हवाले से आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसमें डेली पॉइंट्स को आज चेक करेंगे जी कि आखिर क्यों जो है वो दुनिया बेफिक्र है और दुनिया में जो हो रहा है उस हवाले से चुप है, खामोशी इख्तियार की हुई है। देखिए, जो खुद शनासी है या अपनी जो खुद पहचान है, खुद शनासी है या अपनी पहचान है या ऊंची उड़ान है या अपने साथ आगाही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये एक बंदे को पता होना चाहिए वो क्या है, वो कहाँ से है, वो किधर से आया है, वो क्या कर रहा है। ये इंसान को एक आजकल की दुनिया में मालूम होना चाहिए। आजकल की लेटेस्ट दुनिया के अंदर ब्लॉग के हवाले से जो हम आपके साथ रास्ते में हैं, डिस्कशंस में हैं, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई अहम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि डिफरेंट किस्म के जो मुख्तलिफ किस्म के जो लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं या डिफरेंट किस्म के पर्सनल्स हैं या डिफरेंट किस्म के जो लोग हैं आसपास के, उन तक कोई ना कोई अच्छी बात, अच्छी खबर जो है वो पहुंच जाए। आज का जो टॉपिक है बेफिक्र दुनिया के हवाले से, बेफिक्र दुनिया के हवाले से बात, टॉपिक जो है इसके हवाले से बात मैं आपसे करना चाह रहा था, लेकिन आज मैं आपसे इंशाल्लाह जो है इस हवाले से बात करूंगा और उस पर आपको डेली चीज बताऊंगा। सबसे पहले बेफिक्र दुनिया के हवाले से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें देख रहा हूँ वो ये है कि दुनिया में हर इंसान को अपनी पड़ी हुई है। अब देखिए, इस वक्त जो है वो डिफरेंट ममालिक हैं, डिफरेंट मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ पे हालात बहुत कशीदा है और जहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त दुनिया बेफिक्र है और उनको जो है वो अपनी एक तो एक हिफाजत, अपना बचाव तो नज़र आ रहा है, लेकिन जो मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो उनको नज़र नहीं आ रहा। तो मुस्लिम ममालिक भी इस हवाले से खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और इस हवाले से बहुत जो है वो चुप हैं, खामोश हैं और कोई इस पे एज सच वर्क नहीं कर पा रहे मुस्लिम ममालिक। कभी इजलास हो गया, कभी नहीं हुआ, कभी करारदाद तक बात चली गई, लेकिन जो आउटपुट है वो नहीं निकल पा रही। उस आउटपुट का नुकसान ये हो रहा है कि आउटपुट का नुकसान जो ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है वो इसके जो आफ्टर जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। पूरी की पूरी बस्ती, पूरी की पूरी जो है वो शहर एरियाज जो है वो जो ताकतवर है वो कमज़ोर पर जो है वो हमला कर रहा है और उसका नुकसान हो रहा है। और मुकाबल में जो मुस्लिम ममालिक हैं वो बजाय उनकी सपोर्ट करने के, उनकी हिफाजत करने के, वो जो है जी उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान हो रहा है। अब आज का जो लेटेस्ट तनाज़ा है जिसमें दुनिया बिल्कुल बेफिक्र है वो फ़लस्तीन और इसराइल का जो है वो तनाज़ा है। ये भी आजकल की खबरों में से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और उसमें दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है, लेकिन मुस्लिम ममालिक का जिसमें फ़लस्तीन है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे, पिक्चर, तस्वीरें, देखिए कुछ चीज़ों में आपकी बात समझनी पड़ेगी, हमें पूरी दुनिया को ये पॉइंट समझना पड़ेगा कि हम किसी से उसका हक नहीं छीन सकते, हम किसी से उसकी आज़ादी नहीं छीन सकते, हम किसी से उसका जीने का हक नहीं छीन सकते। हम उसकी जमीन, उसका घर हम किसी से नहीं छीन सकते हम, लेकिन हम जबरदस्ती जो है वो फलस्तीन पर जो है वो जुल्म हो रहा है और उसके ऊपर जो इसराइल जो है वो अभी न्यूज से खबरें आई जी फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया। अब फास्फोरस बम का तो इस्तेमाल या फास्फोरस का इस्तेमाल तो अलाउ ही नहीं है। ये तो बड़ी खतरनाक है फास्फोरस, ये तो इसके इफेक्ट्स ही बड़े खतरनाक है फास्फोरस के। हैसियत जो है वो टीचर, केमिस्ट्री टीचर, फास्फोरस एक खतरनाक केमिकल है, इससे बड़ी बीमारियां होती हैं, सांस की बीमारी होती है इससे आंखों की, डिफरेंट किस्म की इसके साथ बीमारी है फास्फोरस से। और ये इसका इस्तेमाल के जो है वो मीडिया जराए से खबर मिली है कि इसका जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि आलमी मीडिया क्यों खामोश है, मुस्लिम ममालिक जो है वो खामोश है, जहाँ कहीं से आवाज़ आ जाती है कि जी बुरा हो रहा है या कहीं से आवाज़ आ जाती है जी इस्लामी कौंसिल का इजलास हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा। तो बेफिक्र दुनिया के हवाले से जो आज का व्लॉग है वो उसमें पॉइंट भी यही है कि दुनिया बेफिक्र ना रहे, हालात एक जैसे नहीं रहते, कभी ना कभी जो है वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, क्योंकि हर अरूज को जवाल है, हर जवाल को अरूज है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत देर हो जाए और कल को जो है वो हम हमारे पर चीज़ें आ रही हो तो हम किसी किसी स्पॉट की जो है वो मदद का या किसी का इंतज़ार कर रहे हो कि हमें को स्पॉट मिले। अब आज की जो कल की जो न्यूज़ में से सबसे बड़ा जो न्यूज़ थी वो ये थी
दूसरी न्यूज़ आजकल की बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जी पाकिस्तान जो है जी वो इंडिया से मैच हार गया। अब देखिए मेरी बात सुनें, अब पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच हारना, ये देखें, ये हम लोग सारे एक तरफ है, पूरा मुल्क दुखी है इस पे कि जी हम वर्ल्ड कप का मैच है और पाकिस्तान जो है बिल्कुल बीच शुरू के 20-25 आवर में मैच में था और अगले 7 आवर्स में जो है पाकिस्तान बिल्कुल बाहर हो गया और बड़े बुरी जो है वो। अब देखिए ना, अब पूरा मुल्क एक तरफ लगा हुआ है, उनके जज्बात, एहसासात, चीज़ें, और एट द एंड क्या हुआ जी पाकिस्तान। देखिए मैंने आपको पहले भी, मेरा एक ब्लॉग था उसमें मैंने एक बात बताई थी, एशिया कप में मैंने कहा था जो क्रिकेट होती है ना, क्रिकेट ये सिर्फ उस दिन का खेल होता है, यानी उस दिन जिसका हावी है, जिसकी लक है, जिसने मेहनत की हुई है, जिसने प्रेशर बर्दाश्त कर लिया, उस दिन वो जो है ना जो भी टीम होगी, पाकिस्तान या इंडिया या कोई भी XYZ टीम होगी, तो वो जो है वो उस दिन अच्छा परफॉर्म करेगी और वो मैच जीत जाएगी। देखिए हमें सपोर्ट करनी चाहिए, या हम अगर सपोर्ट नहीं करते तो हम तब भी सपोर्ट ना करें जब वो जीतते हैं। अगर हमें सपोर्ट करनी है तो हमें तब भी सपोर्ट करनी चाहिए, अगर हारते हैं तो भी सपोर्ट करें। हो जाता है, दिन नहीं होता कभी कभार, मूड नहीं होता कभी कभार, लेकिन चूंकि तैयारी की होती है वर्ल्ड कप की तो मैदान में तो उतरना पड़ता है। अब यहाँ पे सपोर्ट करें, लेकिन साथ साथ मेरा जो एक पॉइंट है इस खबर के हवाले से कि आप सपोर्ट करें, चीजों को देखें, लेकिन आप अपने आसपास से बेखबर ना हो। आप क्रिकेट मैच देखें, लेकिन मैंने क्या देखा उस दिन लोगों ने जी काम छोड़ दिए, जी आज मैच है, तो बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, लोगों ने काम छोड़ दिए कि जी मैच है, मैच देखें, बेखबर ना रहें, बेफिक्र ना रहें। अगर मैच है तो वो मैच है, आप देखें टाइम है तो, लेकिन अपने काम साथ साथ करते जाएं। एक और न्यूज के वाले से डिस्कस करना चाहूंगा, तो कोशिश है कि आपकी बात समझ आएगी मेरी, कि अगर मैच है तो मैच तक रखें, काम है तो काम तक रखें, जीतते हैं तो भी सपोर्ट करें, हारते तो भी सपोर्ट करें, हमारी अपनी टीम है, ठीक है। इस पे हमने इंपॉर्टेंट चीजें पे हमने वर्क करना है। द थर्ड न्यूज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रात को ये भी आई है, वो भी डिस्कस करनी है कि जो पाकिस्तान है उसमें डॉलर की प्राइस जो है वो मुस्तहकम हो रही है। डॉलर की प्राइस जो है वो उसमें डेली आप देखिए तो पिछले एक वीक में 5 से लेकर 7 रुपए तक डॉलर की प्राइस नीचे आई है, और जो रुपया हमारा, जो करेंसी है पाकिस्तान की, वो जो है वो स्टेबल हो रही है। उम्मीद है इंशाल्लाह। मैं पहले भी ये बात करता था जब बहुत ज़्यादा डॉलर की प्राइस बढ़ गई थी, 300 प्लस हो गई थी, कि देखिए हम जो सोचेंगे वो चीज़ होना शुरू हो जाएगी, हम जो काम करेंगे वो काम होना शुरू हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि हमारा अल्लाह ताला की तरफ कितना लगाव है। तो अब रिसेंटली डॉलर की प्राइस कम हुई तो पेट्रोल पे इसका इफेक्ट पड़ा, पेट्रोल की प्राइस भी जो है वो काफ़ी कम हुई है, काफ़ी ज़्यादा 40 रुपीज़ के लगभग जो है वो कम हुई है। देखिए ये ऊंच नहीं चलता रहता है, उतार चढ़ाव चलता रहता है, हमें बेफिक्र नहीं रहना, हमें हालातों वाक़यात आस पास से जो है वो बेफिक्र नहीं रहना, हमें जो है वो उस पर नज़र रखनी है। ये हमारा फ़र्ज़ है, वैसे मुसलमान दुनिया में क्या हो रहा है, अगर हम इस पर नज़र रखेंगे, हम अपने आप को अपडेट करेंगे तो हम दुनिया में कामयाब रहेंगे। अपडेट करने से ही हम दुनिया को बता सकते हैं कि यस वी आर रेडी, वी आर अपडेटेड। तो व्लॉग बनाने का मकसद यह है कि जो लोग बेफिक्र हैं अपने आसपास से, बेखबर हैं, मैं उनको बता रहा हूं मैं कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। जुल्म की जो है मजम्मत करनी चाहिए और हम मजम्मत करते हैं। वी स्टैंड विद फलस्तीन। पॉइंट इज कि हमें आसपास से बेफिक्र बेखबर नहीं होना चाहिए और हमें जो है जो बात है वो करनी चाहिए। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, लाइक करें और उसके बाद सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कशन आपके साथ करते रहेंगे और अच्छी जो है बात आपको बताते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।